ओके बेटा, सो स्टार्ट। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे, देखिए हमने तीन अकाउंट बनाना सीखे। एक तो हमने ये सीखा है कि डिस्पोजल का अकाउंट कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, तकरीबन आप लोगों ने सीख लिया। एक अकाउंट हमने सीखा नॉन करंट एसेट का अकाउंट, कि अगर हम हमारे पास कोई मशीनरी आती है जाती है तो वो कैसे बनाते हैं। अब हमें सीखना है डेप्रिसिएशन का अकाउंट। डेप्रिसिएशन का अकाउंट, कि डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनता है। तीन अकाउंट बनते हैं। वेन एवर यू आर यूजिंग नॉन करंट एसेट, यू हैव टू मेंटेन थ्री अकाउंट्स। एक को हम बोलते हैं मशीनरी कॉस्ट अकाउंट, इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट कॉस्ट अकाउंट, प्रेमिसेस है तो प्रेमिसेस कॉस्ट अकाउंट। और एक जो अकाउंट होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पोजल। वो तभी आता है जब आप कोई मशीन सेल करते हो, व्हेन यू सेल इट, अदरवाइज नहीं आता। और एक तीसरा अकाउंट आता है जिसको अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। मुख्तलिफ इसके नाम होते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो देर आर अराउंड थ्री अकाउंट्स। सॉरी। तो आज हम सीखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता क्या है और इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मैंने कहा था ना हम डेप्सन रिकॉर्ड करते हैं हर साल। तो जब हम डेप्सन रिकॉर्ड करते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो उसका क्या करते हैं। एक सवाल पैदा होता है, व्हेन यू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन तो उसका फिर क्या होता है। उसका फिर क्या होता है। सो उसका पहले हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं। फॉर सपोज मैंने 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट किया। 1 जनवरी 2020 को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। और 1 जनवरी को मैंने क्या किया, मशीन ए खरीदी $10,000 की। ठीक। देन मैं बिजनेस चलाता रहा। और मैंने क्या किया, अगले साल नेक्स्ट ईयर, ये 2020 है, ये 2020 चल रहा है। 2021 के अंदर मैंने क्या किया, 1 मार्च 2021 के अंदर मैंने एक मशीन बी खरीदी। मशीन बी खरीदी $25,000 की। ठीक है। अब पेपर में सवाल आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओ, पेपर में सवाल आता है कि क्या बोलते हैं डेप्सन कैलकुलेट करो, तो वो कैसे होगी। सो गाइस, सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्सन का अकाउंट बनाने से पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। क्या कैलकुलेट होती है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्सन के लिए एक टाइम होता है, हम हर रोजाना नहीं करते। हम रोजाना नहीं करते। अगर हमारा साल 1 जनवरी से शुरू हो रहा है तो ईयर एंड पे करते हैं। ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट एक दिन होती है। तो वो बिल्कुल लास्ट डे पे होती है जो आपका ईयर एंड होता है। तो अगर 2020 में अपनी मशीन ए खरीदी है तो हमारा जो पहला ईयर एंड होगा, मैं इसकी डेफिनेशन कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा साइड पे चीजें नोट डाउन करवा देता हूँ ताकि हमें आसानी हो। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं मशीन ए के ऊपर आते हैं। ठीक है। फिर आते हैं मशीन बी के ऊपर आते हैं। हम इन दोनों की डेप्सन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहली जो डेप्सन लगेगी वो लगेगी हमारी, 2020 में मशीन ली है तो 31 दिसंबर 2020 इज अ ईयर एंड, इस पे लगेगी। तो डेप्सन रेट अगर 10% ऑन कॉस्ट है, कितना है, 10% ऑन कॉस्ट है, 10% ऑन कॉस्ट है। तो मशीन ए की तरफ आते हैं। तो 10% आप लगाएंगे किसके ऊपर, 20,000 के ऊपर। कितना हो जाएगा गाइस, अगर 2020 में लगाएं 10% मशीन ए के ऊपर। सॉरी, मेरे ख्याल से मैंने गलत लिखा है। 20,000 इज नॉट देयर, देयर इज 10,000। मशीनें हमने लिखी थी 10,000 की, सॉरी गाइस। जी बेटा, कितना आंसर आ जाएगा। सर ये आ जाएगा 1,000। तो हमारे पास पहली डिडक्शन आएगी इसकी 2020 में, वो आ जाएगी 1,000। अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर आएगा। नेक्स्ट ईयर हमारे पास होगा 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021। ये मशीन हमारे यूज में थी, यस सर। सवाल में अगर साइलेंस है तो इसका मतलब ये हमारे यूज में थी, ये हमारे इस्तेमाल में थी। तो नेक्स्ट ईयर अगेन इसकी डेफिनेशन कितनी आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी 1,000। तो पहले भी 1,000 आई, नेक्स्ट ईयर भी 1,000 आई। बी पर आते हैं। बी हमारे पास 1 जनवरी, बी हमारे पास 31 दिसंबर 2020 को नहीं थी। सर क्यों नहीं थी, क्योंकि ये हमने कब बाय किया, 1 मार्च 2021। जब एक मशीन हम बाय करते हैं तब डेप्सन स्टार्ट होती है।
जब एक मशीन हम बाय करते हैं तो डेप्रिसिएशन तब स्टार्ट होती है, उससे पहले नहीं स्टार्ट होती। तो ए तो हमने बाय की थी 2020 में, तो 2020 में भी लगी, 21 में भी लगी। और बी हमने बाय की 2021 में, तो 2020 में नहीं लगी। तो मुझे बताएं 25,000 का 10% कितना हो जाएगा? 2500। 2500। तो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेप्सन का अकाउंट बनाने से पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, डेप्सन कैलकुलेट करते हैं। तो ए की भी हमारे पास आ गई, पहले साल की 1000, सेकेंड ईयर की 1000, और बी की पहले साल की नहीं थी, सेकेंड ईयर की हमारे पास आ गई 2500 रुपये। ठीक। अब इसको आगे कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास रूल क्या है, ये डेप्सन का अकाउंट कैसे बनता है। तो हम जब डेप्सन रिकॉर्ड करते हैं तो इसकी प्रॉपर एंट्री होती है, और इसकी एंट्री ये होती है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, और हम क्या करते हैं, एक अकाउंट होता है जिसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। हम लोग जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं डेबिट, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है तो उसको कर देते हैं डेबिट। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कर देते हैं क्रेडिट। क्या मतलब है, ये हमारे पास एक, देखिए इसको क्यों डेबिट करते हैं, ये हमारा एक्सपेंस है, हमारा लॉस हुआ है। और इसको क्यों क्रेडिट करते हैं, तो ये कॉन्ट्रा है हमारे पास, हमें एसेट को भी कम करना है। वाई वी आर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस। डू यू हैव द आइडिया अबाउट प्रूडेंस? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? व्हाट इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? एनीवन? Sir, it says that we shouldn't overstate our profit. जी, एक्सीलेंट। वी शुड नॉट ओवरस्टेट अवर प्रॉफिट एंड एसेट्स, प्रॉफिट एंड एसेट्स। तो हम डेप्सन क्यों रिकॉर्ड करें, नंबर वन, हम प्रॉफिट को ओवरस्टेट नहीं करें। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होने का मतलब ये कि ये हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंडली, वी आर क्रेडिटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्सन हम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, ये प्रोविजन जो है ना माइनस होगा आगे जाके। जैसे सेल्स रिटर्न सेल से माइनस होती है, परचेज रिटर्न परचेज से माइनस होती है, ड्राइंग कैपिटल से माइनस होता है। तो इंशाल्लाह जब हम एसओएफपी सीखेंगे तो ये प्रोविजन फॉर डेप्सन एसओएफपी में जाके नॉन करेंट से माइनस होता है। मतलब इन शॉर्ट ये रिड्यूस करने के लिए बनता है, इट्स अ कॉन्ट्रा। तो हम चाहते हैं एसेट भी हमारा कम हो जाए और एक्सपेंस भी हमारा बढ़ जाए, ताकि प्रॉफिट एंड एसेट दोनों ओवरस्टेट ना हो। ये एंट्री होती है। अब इसको यहाँ कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आपने क्या करना है, हर साल की अलग अलग एंट्री करनी है। ये हमारा पहला साल था, पहले साल में टोटल डेप्सन कितनी हुई है ए और बी की मिला के? जी गाइस, ए और बी की मिला के कितनी हुई है सर? 1000 हुई है। तो मैं 1000 यहाँ पे कर दूंगा क्रेडिट, और इसके रेफरेंस में लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस, और डेट लिखूंगा 31 दिसंबर 2020। सर इसके बाद क्या होता है, अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं। अकाउंट को क्लोज करने का मतलब ये कि बैलेंस फाइंड करते हैं। तो आप सबको पता है क्रेडिट साइड इज हायर बाय 1000, तो हमारे पास टोटल में 1000 आएगा, टोटल में 1000 आएगा, और जो बैलेंस सीडी होगा वो भी 1000 होगा। ठीक है, और यही बैलेंस सीडी आगे जाके बनता है बैलेंस बीडी। अब हमारे पास नेक्स्ट ईयर है, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, आप दोबारा टोटल करेंगे तो आपके पास मशीन ए भी थी और मशीन बी भी आ गई थी, तो डेप्सन बढ़ जाएगी, टोटल बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा गाइस, 1000 + 2500, ये हो जाएगा 35। 3500। हम इसके रेफरेंस में लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों साइड का टोटल करेंगे, 1000 + 3500, ये हो जाएगा 4500, ये हो जाएगा 4500। और इसका बैलेंस सीडी आ जाएगा हमारे पास 4500, और ये आगे जाके बैलेंस बीडी बन जाएगा। यहां तक बातें क्लियर है कि हमारे पास जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है उसका मतलब क्या है, ये बेसिकली एसेट को रिड्यूस करने के लिए बनता है। और जो भी डेप्सन हम कैलकुलेट करते हैं वो हम क्रेडिट करते हैं, वो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और इसके अंदर अगर कभी कभी कभार सवालों में बैलेंस भी गिवन होता है, तो ये कॉन्ट्रा है, अपोजिट है नॉन करेंट का। तो अगर सवाल में बैलेंस भी गिवन होगा तो वो कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा। अब जरा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, मजीद आगे चलते हैं। हमारे पास तीन एसिड है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, और एक का नाम सी है। ठीक है, अच्छा जी।
ए हमने बाई किया था 1 जनवरी 2021 को। बी बाई किया था हमने 1 मार्च 2021 को। सी हमने बाई किया है 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है, अच्छा जी। ये जो बी है, ये हमने सेल कर दिया था, मार्च के बाद आया 21 और 22 23 में सेल कर दिया था हमने ये 30 अप्रैल 2023 में सेल कर दिया था। अब पेपर में सवाल आया, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एट 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2023। और डेप्सन का जो रेट है वो है 10% ऑन कॉस्ट। ये मैं आसानी के लिए आपको दे रहा हूँ, 10% ऑन कॉस्ट। और कहा है कि 3 मशीन की डेप्सन आप कैलकुलेट करें 3 साल की। ठीक है, मैं अगेन डेट्स को ज़रा सही कर देता हूँ ताकि हमें परेशानी ना हो। अच्छा जी, सॉरी, ये 2022 है। अब इसको कैसे करेंगे आप? तो हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम स्टैंड हो जाते हैं 31 दिसंबर 2021 पे। तो हमारे पास एक मशीन ए है, एक मशीन बी है। मशीन ए की डिप्शन कितनी हो जाएगी? अच्छा, मैंने कॉस्ट नहीं लिखी। ये था $15,000 का, ये था $20,000 का, और ये था $25,000 का। ठीक है जी। मशीन ए की कितनी डिप्शन हो जाएगी 2021 को, अगर 10% है? जी गाइस। 1500। 1500, शाबाश। व्हाट अबाउट मशीन बी? हमारे पास इस डेट पे मशीन बी थी, 31 दिसंबर 2021 पे थी, क्योंकि हमने 1 मार्च 2021 को बाई की थी। वॉज इट देयर? हमारे पास थी। फुल ईयर पॉलिसी है, मशीन थी तो लगेगी। जी बेटा, क्या कहते हैं? व्हाट डू यू से, मशीन बी वॉज देयर और नॉट? It was there. इट वॉज देयर, क्योंकि हमने ये 1 मार्च 2021 को बाई की है, तो इस पे भी लगेगी। फुल ईयर मेथड कहता है कि ऑन द क्लोजिंग डेट, ऑन द ईयर एंड, इफ मशीन वॉज विथ यू तो उस पे लगेगी डेप्रिसिएशन। एंड ऑन द क्लोजिंग डेट मशीन नहीं थी तो नहीं लगेगी। अब वो चाहे 2 महीने यूज हुए हो, 3 महीने यूज हुए हो, तो अगर वो आपके पास क्लोजिंग डेट थी तो आप पूरी लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये थी। तो मुझे बताएं, 20,000 का 10% कितना हो जाएगा? 2000. 2,000 आ जाएगा। अब आते हैं सी के ऊपर। वॉज देयर और नॉट? सी थी हमारे पास? नो सर। No. हमने टू No. थाउजेंड टू बाई के, इस पे नहीं लगेगी। तो हम इसका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 3,500। ये हो जाएगी हमारे पास 31 दिसंबर 2021 की। इसमें हमारे पास जो डेप्रिसिएशन बी की थी वो ये थी, 2,000 थी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ईयर आते हैं। नेक्स्ट ईयर इज 31 दिसंबर 2022। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप आपके जो ग्रेड होते हैं वो फाइनल एग्जाम को देखकर बनते हैं, ऐसे ही डेप्रिसिएशन आप पढ़ते पूरा साल है। ऐसी मशीन हम पूरा साल यूज करते हैं, लेकिन डेप्शन साल के आखिर में एक स्पेसिफिक डेट होती है, उस पर कैलकुलेट होती है, उसको बोलते हैं ईयर एंड। तो 31 दिसंबर 2022 मशीन ए थी आपके पास, यस। सवाल में ये थोड़ी बोला है कि उसको बेचा है, तो वो थी। तो कितनी आएगी? सेम आएगी, 1,500 ही आएगी। व्हाट अबाउट मशीन बी? वो 2023 में बेची है, 31 दिसंबर 2022 हमारे पास थी, यस और नो? Yes. यस। तो उसकी भी सेम आएगी, 2,000। लेकिन हमने मशीन सी भी बाई कर ली थी, क्यों? क्योंकि ये हमने 1 अप्रैल 2022 को बाई की, तो इस डेट पे हमारे पास थी। इसकी भी आएगी सर, तो इसको भी प्लस कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 25,000 इंटू 10%, 2,500। टोटल कितनी हो जाएगी गाइस? टोटल हो जाएगी 6000. 6000. 6,000 हो जाएगी। ठीक। इसमें जो बी की है वो ये 2,000 है। ये मैं किसी खास वजह से हाईलाइट कर रहा हूँ, वो बाद में बताऊंगा आपको मैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड ईयर आ गया, 31 दिसंबर 2023। अच्छा, हम जो पढ़ रहे हैं अभी तक वो फुल ईयर पढ़ रहे हैं। फुल ईयर मेथड ये कहता है कि आप जिस तारीख पे डेप्सन लगा रहे हो, अगर कोई मशीन आपके पास उस स्पेसिफिक डेट पर थी तो लगेगी डेप्सन। इस डेट पर नहीं थी, इससे पहले आपने बेच दी, तो नहीं लगेगी। नो डेप्सन ऑन डेट मशीन। तो ए पर आते हैं, वॉज इट देयर
क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि उसको हमने बेचा है, तो ये हमारे पास हम अज्यूम करेंगे है। तो इसकी कितनी आ जाएगी सर? 1500। बी पर आते हैं। सर बी तो हमने सेल कर दी थी, हमने 30 अप्रैल 2023 को सेल की थी, तो इस पे नहीं लगेगी। सी पर आते हैं, वॉज इट देयर? यस, हम अज्यूम करेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि हमने सेल किया या नहीं किया, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये हमारे पास है। तो उसकी आ जाएगी सेम 2500 रुपये सी मशीन की। तो टोटल करेंगे 1500 प्लस 2500, ये हो जाएगा हमारे पास 4000। तो डेप्सन का अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले हम डेप्सन कैलकुलेट करते हैं, देन हम उस अकाउंट को बनाते हैं। इज इट क्लियर? ये क्लियर है डेप्सन कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ? मुझे बताएं। एनी Yes. अब Yes. डेप्सन का अकाउंट बनाना है तो इट्स वेरी इजी। डेप्सन का अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आप डेप्सन का अकाउंट बनाएं। आप हेडिंग दें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये है थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा स्लो स्लो करके पढ़ाऊँ। तो सबसे पहले हम डेप्सन रिकॉर्ड करेंगे। पहले साल की कितनी थी? 3500। वैसे कभी कभार सवाल है बैलेंस बीडी होता है, तो बैलेंस बीडी हम लिखते हैं, बट ये तो मैंने खुद बनाया, तो देर इज नो बैलेंस बीडी, पहला साल है। तो पहले साल में आ जाएगा यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस, आप लोग इनकम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 3500। डेट आ जाएगी 31 दिसंबर। ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन में बोला होता है बैलेंस शीट निकालो, तो हम बैलेंस शीट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3500 टोटल में, ये भी हो जाएगा 3500 टोटल में, और डिफरेंस आ जाएगा 3500 बैलेंस सी डी, और ये आगे जाके हमारे पास बन जाएगा बैलेंस पी डी। ठीक है। डेट आ जाएगी 1 जनवरी 2022। ठीक है ना? अच्छा जी, आई एम रिसीविंग अ कॉल। 1 मिनट सबर कीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग रोक दूँ।